नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग ब्लॉक के दर्लीपारा पंचायत में मौजूद हैं। दर्लीपारा गांव में हमारे आने का कारण ये है, कैमरा पर्सन बेसरा से कहूंगा कि बेसरा दिखाइए, जो एक घर है बिमला बेसरा का जो घर है, कुलेराम बेसरा का जो घर है, ये घर जमीन दोज हो गया है। आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में लगातार 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश होने के चलते आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ इस तरह की जो तस्वीर लोकल टीवी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि एक जो मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर जमीन दोज हो गया है। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि गंधर्व आप अंदर आइए, गंधर्व अंदर आकर दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दूं कि ये लगभग अलसुबह 4 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। लगभग आज रविवार के लगभग सुबह 4 बजे के आसपास की घटना ये बताई जा रही है। बताइए जा रहा है कि जिस दौरान ये घटना घटी उस दौरान जो बिमला बेसरा थी अपने घर में ही मौजूद थी और जहां पर गिरा हुआ आपको जो घर नजर आ रहा है, जो खप्पर गिरा हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ साथ जो बांस के सहारे, बल्ली के सहारे यहाँ पर जो छत को ये कहें कि जो मिट्टी के दीवार के ऊपर में छत को रखा गया था, तो ये इसके साथ साथ यहाँ पर जो घटना घट गई। बताइए जा रहा है कि यहाँ पर जो बिमला बेसरा है भोजन पकाया करती थी और अपने घर में ही सोई हुई थी, दूसरे कमरे में सोई थी। उनके पीछे के घर का हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। हम सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा, कितने समय घटना है? 4 बजे। 4 बजे। हाँ। मतलब आप कहाँ पे थी जब ये घटना घटा? तो अंदर में थी ना। अंदर में थी। हाँ। और अचानक ये गिर गया। हाँ। ये मकान कितना साल पुराना है? लगभग 60-70 साल हो गया। 60-70 साल हो गया। हाँ। तो पहले से मतलब ये ऐसा कुछ जर्जर हो गया था क्या? ये तो पता नहीं कैसे हुआ था, तो अभी तो ठीक नहीं है ना, तो गिर गया। अब आपके रहने के लिए मतलब है क्या कहीं पे कोई मकान? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है रहने के लिए। तो अब इसी में आपको रहना पड़ेगा? हाँ, कहाँ रहेंगे पता नहीं। जी, मतलब आप प्रशासन से कोई हेल्प चाहते हैं, कोई मदद वगैरह चाहते हैं? हेल्प चाहते हैं ना। जी जी जी। तो बिमला बेसरा का कहना है कि मैं प्रशासन से मदद चाहती हूँ। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि अलसुबह 4 बजे के आसपास ये घटना घटी है। उस दौरान मैं अपने घर के दूसरे कमरे में वो आराम कर रही थी और उस दौरान पीछे का हिस्सा भरभरा कर अचानक गिर गया। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि गंधर्व आप मेरे साथ आइए और उनके घर का जो सामने से नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर है, सामने से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर निर्मित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जैसे देख रहे हैं, ये श्रीमती बिमला बेसरा का घर है और उनके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। घर में वे अकेली रहती थी और जिस तरह की तस्वीर यहाँ से दिख रही है, मात्र उनका 2 कमरे का उनका मकान था। एक कमरे में वे भोजन पकाया करती थी और एक कमरे में जो है उनका जो रहने का जो ये कहें कि उनके सोने वोने के लिए यहाँ पर जो खटिया आपको नजर आ रहा है, कमरे में सोने की इनकी व्यवस्था होती है। कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थितियां, गंधर्व से कहूंगा गंधर्व यहाँ से आप बैठ के एक बार दिखा दीजिए, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है, उसे देखकर आप समझा जा सकता है कि मिट्टी का जो मकान है ये बारिश के चलते, चूंकि जिस तरह के लोकल टीवी कैमरे में नजर आ रहा है, बांस की जो बल्लियां हैं, बांस की बल्लियां सड़ गई है, जो बांस के जो बत्ते डाले गए थे, बांस के बत्ते सड़ गए हैं। चूंकि 50-60 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है, तो यहाँ की जो तस्वीरें देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि बिमला बेसरा कितनी ज्यादा परेशान है। बिमला जी आप यहाँ पर आइए। बिमला जी, अच्छा बिमला जी, आपका मात्र 2 ही कमरे का मकान है क्या ये? हाँ। जी, आवास वगैरह के लिए कोई मतलब आप आवेदन वगैरह की हो गया? नहीं, आवास वगैरह के लिए आप आवेदन नहीं की हो? हाँ। तो कोई भी आया है क्या सर्वे वगैरह के लिए कोई भी आया है क्या? आवेदन किए है, कैसे मालूम नहीं। जी, तो आवेदन वगैरह के लिए कहीं नहीं की हो आप आवेदन वगैरह? हाँ, नहीं। और कोई भी आए हैं कि नहीं पंचायत वगैरह से कि प्रधानमंत्री आवास के सर्वे वगैरह के लिए? नहीं है। नहीं आए, कोई भी नहीं आए। हाँ। परेशानी बहुत है मतलब आपको? हाँ, परेशानी बहुत है जी। रहने के लिए। अभी कहाँ भी जाएंगे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पहले आप यहाँ पे भोजन बनाया करती थी? हाँ, बनाए। जी, आप अकेली रहती हैं? हाँ, अकेले हैं। जी, तो बिमला बेसरा जी का कहना है कि घर में मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ। जैसा कि कैमरा पर्सन गंधर्व आपको दिखा रहे हैं, गंधर्व आप भी मत जाइए, चूंकि रिस्क है वहां पर जाना, वहीं से आप बना लीजिए। जिस तरह की परिस्थिति, आप हट जाइए थोड़ा, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है, जो उनका जो सामान है, उन सामान यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं
कि जो जरूरत की जो चीजें हैं आप उन्हें देख रहे हैं, जो बर्तन है, जो अन्य चीजें, उनके जो कपड़े रखे हुए हैं, इनके साथ साथ जो यहाँ पे जो खटिया है, जो खटिया आपको दिख रहा है, एक ही ये रूम है और एक ही रूम के भरोसे अब बिमला बेसरा जी को यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये भी तो ठीक नहीं है ना जी, ये भी तो ठीक नहीं, कभी भी गिर सकता है। ये भी रिस्क है, मतलब हाँ ये भी जर्जर हो चुका है। हाँ जी ये भी तो ठीक नहीं है ना। जी। तो हम कहाँ रहेंगे बोलो? हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। जी ये भी तो कभी भी गिर सकता है। जी। तो कुल मिलाकर बिमला जी का कहना है, बेसरा दिखा दीजिए, आप थोड़ा ऊपर दिखाइए बेसरा, क्योंकि आप सीनियर कैमरामैन हैं, तो गंधर्व आपको दिखा रहे हैं ऊपर से आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ जा रहे होंगे कि ये जो एक कमरा जो बचा हुआ है, ये भी पूरी तरह से ऊपर से जर्जर हो चुका है। जो बांस की जो बत्तियां निकल चुकी है, चूंकि जो बल्लियों के सहारे ये मकान दूसरे मकान के साथ कनेक्ट था, तो ये जब बांस की जब बल्लियां जब टूट गई हैं, तो यहाँ पर जो लंबा गैप आपको नजर आ रहा है, ऐसे में यहाँ पर रह पाना भी मुश्किल है। बिमला बेसरा जी के चेहरे पर वो जो दर्द है, जो परेशानी है, साफ तौर पर झलक रही है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आपको दिख रही होंगी और निश्चित तौर पर वे काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां मेरे साथ घटित हुई है, तो इसके बाद मैं कहां पर जाऊं और कहां पर रहूं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। तो कुल मिलाकर इस बात की जानकारी मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व के माध्यम से मुझे लगी। गंधर्व मुझे बताया कि भैया वहां पर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का हादसा घटित हुआ है। अचानक एक घर है, देर अलसुबह लगभग 4 बजे के आसपास अचानक से घर गिर गया। इस तरह की जानकारी उनके द्वारा जब दी गई, तो इसके बाद गंधर्व के साथ मैं खुद यहाँ पर दर्लीपारा मौके पर पहुंचा हूँ और मौके पर पहुंचने के बाद मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कोशिश करते हैं कि गंधर्व से कहूंगा कि कोशिश करते हैं कि जो जो तहसीलदार महोदय हैं अजय कुमार चंद्रवंशी सर, उन्हें एक बार लाइन पर लेता हूं और उनसे लाइन पर लेने के बाद सीधा उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि तहसीलदार महोदय को जब मामले से अपन हम अवगत करवाएंगे, तो तहसीलदार साहब के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, सीधा उन्हीं को लाइन पर लेता हूं मैं। तो सर, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बताओ भाई। सर मैं लोकल टीवी में अभी लाइव हूँ सर, दर्लीपारा की जनता भी आपको सुन रही है सर। यहाँ पर सुबह करीब अभी लगभग 5-6 घंटे पहले सवेरे 4 बजे एक घर गिर गया है सर, एक मिट्टी का मकान है। हाँ जी, तो वहाँ एक महिला रहती है सर, वो काफी परेशान है सर, वो चाहती है सर प्रशासन से कोई मदद मिले। ठीक है ना, हम लोग करेंगे ना, रहेगा ना, आरबीसी 6000 बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, मैं भेज दूंगा, पटवारी भेज दूंगा, हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी जी जी। तो आप तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर को सुन रहे थे। सर ने कहा कि जो भी मदद, जो प्रशासनिक नियम कायदे में जो भी मदद होगी, आरबीसी 64 के साथ 2 मदद होगी, पटवारी को मेरे द्वारा भेजा जाएगा और पटवारी को भेजने के बाद जो प्रक्रिया के तहत जो सरकारी मदद जो दी जानी है, वो मदद दी जाएगी। तहसीलदार महोदय ने, जो अजय कुमार चंद्रवंशी सर हैं, लोकल टीवी से उन्हें फोन लाइन पर हमने कनेक्ट किया था। फोन लाइन पर बातचीत के दौरान उनके द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई है। तो फिलहाल गंधर्व से कहूंगा कि गंधर्व एक बार आप फिर से तस्वीर को दिखा दीजिए। गंधर्व, जो जिस तरह की तस्वीर है गंधर्व, आप सामने से दिखाइए। बांस की जो बल्लियां जो सड़ गई है, उसे 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 दिखाइए गंधर्व। बांस की जो बल्लियां जो सड़ गई है उसे दिखाइए। इसके साथ साथ और भी गंधर्व नीचे एक बार नीचे का जो स्थिति है उसे दिखा दीजिए। चूंकि ये मिट्टी का कच्ची दीवार, मिट्टी की कच्ची दीवार है, तो लगभग 50-60 साल पुराना ये घर है। तो ऐसे में बारिश जब लगातार 4 से 5 दिन तक जब बारिश हुई, तो इस तरह की जो परिस्थितियां निर्मित हुई, इस परिस्थितियों को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने मामले को लेकर तहसीलदार साहब से बातचीत किया है, जैसे कि लोकल टीवी के दर्शक भी उन बातचीत को सुनेंगे। तहसीलदार साहब का कहना है कि पटवारी को मेरे द्वारा मौके पर भेजा जाएगा और भेजे जाने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां होगी, उन बातों को लेकर जो है मामले में कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कहाँ पे रहते हैं अभी? यहीं पर रहते थे। कितने परेशान है बिमला जी? परेशान तो ये 4-5 दिन से, पानी 10 दिन भी हुआ है ना, लगातार बारिश गिरता रहा और गिर गया जी। उस घर में अंदर में थे जी, तो जब गिरा। अभी कितनी परेशानी उनको रहने के अभी लिए? रहने के लिए तो कोई फिलहाल नहीं है सर, कोई वही है ना, बस वही है बस। हाँ, मतलब तकलीफ ज्यादा है। हाँ, तकलीफ ज्यादा है जी। चलिए, तो कुछ युवा वर्ग के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, इधर आइए, आप इधर कैमरे के आगे मत जाइए। क्या नाम है आपका? नाम दयाराम बेसरा। अच्छा दयाराम जी, जब ये घटना घटा तो उस समय आप कहाँ थे? यहीं पे थे, घर पे। जी जी।
तो उस मतलब आप थे, जी आप सामने में ही थे आप? जी जी, घर पे ही मेरे सामने है। ये आपका घर है? जी जी। तो उसके बाद आप जो जैसे ही गिरा तो उसके बाद आप तुरंत पहुंचे? जी, तुरंत पहुंचे यहीं पे, देखी कि पूरा छत गिर के नीचे गिर गया घर। जी जी। तो उसके बाद सामान वामान कहाँ जी। है? जी। दयाराम बेसरा जी का कहना है कि जैसे ही घटना घटी मैं मौके पर पहुंचा और मेरे द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद तात्कालिक रूप से जो उन्हें सहायता दिया जाना था, ये था सहायता दिया गया, सामान को हटाया गया। फिलहाल जो बिमला बेसरा जी हैं, उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन उनकी जल्द ही मदद करेगा। तहसीलदार साहब ने कहा है कि पटवारी को भेजूंगा, पटवारी को भेजने के बाद मौके पर जो भी पटवारी के द्वारा जो भी पंचनामे की कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद जो नियमानुसार प्रशासनिक मदद दिए जाने की बात तहसीलदार महोदय जी के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, दर्लीपारा।